हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आजकल मैं आपको करा रहा हूँ उत्तराखंड एलटी 2024 की प्रिपरेशन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग से संबंधित एक क्लास। मैंने आपको दो क्लासेस रीजनिंग की पहले बताई है, जिसमें एक में बेसिक इंट्रोडक्शन और दूसरे में बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से मैं आपको उस प्लेलिस्ट की रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और वहां से आप देख सकते हैं। तभी जाके आपको समझ आएगा कि रीजनिंग में नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व करना है जब आप उन दोनों वीडियोस को देखेंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसकी फाइनल वीडियो यानी फाइनल क्वेश्चंस। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि 2015 में जो है वो उत्तराखंड एलटी का जो पेपर हुआ था, जब सेम सिलेबस हुआ करता था जैसा आपकी बार है, उस टाइम रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो अभी तक हमने डिस्कस की थी इंक्रीजिंग सीरीज। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डिक्रीजिंग सीरीज। अब डिक्रीजिंग सीरीज में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे टर्म डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब तक आपको क्या होता था, पहले टर्म में कुछ जोड़ने से दूसरा टर्म, फिर कुछ जोड़ने से तीसरा टर्म मिलता था। डिक्रीजिंग सीरीज में क्या होगा कि आपको पहले में से दूसरे को घटा के कोई सीक्वेंस मिलेगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं कि 125 और 80 का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 125 और 80 का डिफरेंस आपको पता है ये होगा 45। फिर 80 और 45 का डिफरेंस आप अगर करने जाएंगे तो 80 में से 45 तो ये हो जाएगा आपके पास 0, और 8 में से 4, सॉरी, 10 में से 5 5, और 8 में से 4 हो जाएगा आपके पास, 7 में से 4 हो जाएगा 3, 35। उसके बाद आप अगर 45 और 20 का डिफरेंस देखेंगे तो 5 में से 0 हो जाएगा 5, और 4 में से 2 हो जाएगा 2। फिर आप इनका भी डिफरेंस देखेंगे तो 45 में से 35 तो ये हो रहा है आपके पास 10, और 35 में से 25 तो ये भी हो रहा है 10। यानी 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो 25 में से 10 अगर आप माइनस करते हैं तो वो होगा 15, और उसी 15 का डिफरेंस इस 20 से मिलेगा। तो यानी आपको 20 में से 15 घटा के यहाँ पे टर्म मिलेगा तो वो हो जाएगा आपके पास 5। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो देखिए, अगर आप ऐसे भी डायरेक्ट समझ गए तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 45 फिर 35 फिर 25 तो फिर 15 का डिफरेंस होगा, और 20 में से 15 घटाने से आपको मिल जाएगा 5। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर था 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, 20 20 19 16 17 13 14 11। अब बढ़ भी रही है घट भी रही है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी सीरीज हमेशा दो सीरीज के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। एक चीज कंफर्म है कि इस बार एग्जाम में देखें तो कहीं दो सीरीज के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ना आ जाए। तो पहली सीरीज आप उठाइए। तो पहली सीरीज का पहला टर्म आपने उठाया 20, फिर यहां से उठाया 19, फिर आपने अगला टर्म उठाया 17, फिर अगला टर्म उठाया 14, और फिर है क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे क्या लिखना है वो आएगा। फिर दूसरी सीरीज उठाओगे तो दूसरी सीरीज में आएगा आपके पास 20, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आपके पास है 13, और उसके बाद आपके पास है 11। कभी कभी ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि यहाँ एक और क्वेश्चन मार्क दे दिया तो दो टर्म एक साथ पूछ सकता है। तो चलिए इसको ऐसा बना के ही देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, पहली वाली सीरीज में देखिए, जब आप 20 से 19 पे जा रहे हैं तो एक क्या कमी आ रही है, 19 से 17 पे जाने पे जो है दो की कमी आ रही है, 17 से 14 पे जाने पे आपके पास तीन की कमी आई। तो आपको पता चल गया है इसका अब पैटर्न। और पैटर्न क्या है कि एक दो तीन, यानी अगले में जो कमी आएगी वो चार की, और 14 में से चार की कमी आने से आंसर हो जाएगा 10। यानी जो पहला क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह आ जाएगा 10, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन मार्क की तरफ। यहाँ का डिफरेंस देखिए, 20 में से 16 4, 16 में से 13। अब यहाँ पे देखिए 16 में से 13 कम करना है तो यहाँ बचेगा आपके पास 3, और 13 में से 11 तो यहाँ बच रहा है 2। जैसे वहां इंक्रीज हो रहा था डिफरेंस, यहाँ डिक्रीज हो रहा है डिफरेंस। तो 4 फिर 3 फिर 2, तो इसका मतलब अगले वाले में डिफरेंस आएगा 1 का, और 11 में से 1 घटाने से आपको मिलेगा 10। तो इसलिए दूसरे ऑप्शन में भी आएगा आपका 10। तो ऑप्शन अगर इस तरह से बनते हैं तो 10 और 10 दोनों जगह आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है
आप इसको नोट करके जरूर रखिएगा, इसको सॉल्व करके जरूर रखिएगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैं आयोग में पेपर सेटर नहीं हूं, और अदर यूट्यूब की तरह मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे ही कंटेंट से क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका अगला प्रश्न। इस श्रेणी में अगला विलुप्त या नेक्स्ट पद क्या होगा? तो क्या है, देखिए तीन ही पद दे रखे हैं, 66, 36 और 18, 66, 36 और 18। अब इनमें देखना है कि कैसे करके 36 मिल रहा है, कैसे करके आपको 18 मिल रहा है, और कैसे करके आपको अगला टर्म मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए 66, 36, 18। देखिए जरा, अगर 66 से 36 जा रहा है तो कुछ डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा कि सेम आएगा जो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी कॉमन सी नजर आ रही है। देखिए 6 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है। 6 गुणा गए 6, 36। अब क्या वो दूसरे पे भी फॉलो हो रहा है? तो जी हाँ। 3 गुणा गया 6, 18। तो ये दूसरे पे भी फॉलो हो रहा है, यानी इससे अगला टर्म वो हो रहा है जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। तो यानी 1 और 8, 18 है, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई से जो टर्म मिलेगा वो होगा अगला टर्म, और वो होगा मेरा 8। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, एक सीरीज थी 625, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 25 और फिर 5। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो पहले आप देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको जब बोला था कि बहुत तेजी से अगर घट रही है सीरीज, तो हमेशा क्या होता है, डिवीजन होता है। अगर धीरे धीरे घट रही है तो तब आपके पास डिफरेंस होगा। अब थोड़ा इसको उल्टे से देखते हैं। देखिए 5 से 25 को गेन करने के लिए आप 5 से गुणा कर सकते हैं, और 25 को कितने से गुणा करके यहाँ आए और फिर उसको भी यहाँ गुणा करके आए। तो एक चीज है, जब इकाई के अंक में 5 होता है और कुछ गुणा करना है, तो हमेशा जिस संख्या से गुणा करते हैं वो भी 5 ही होना चाहिए इकाई के अंक में उसके। अब यहाँ पे तो लग रहा है कि 5 ही हो जाएगा सीधे सीधे, क्यों? क्योंकि 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, ये आएगा 125। अब आप एक बार अपने आंसर को चेक जरूर कर लीजिए कि क्या 125 को भी 5 से गुणा करने से 625 बन रहा है। तो 5 पंचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। तो इसका मतलब हम गए थे सही रास्ते, और इसका सही आंसर है 125। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने पूरे कम से कम हर टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड एलटी में 2015 के पेपर में क्या पूछा गया था। तो ये थे 2015 के आपके पास प्रश्न। 2015 के प्रश्न आपके पास थे, प्रश्न संख्या 63, 64 और 65, सीरीज को कंप्लीट करने वाले प्रश्न हैं। इनको हम डिटेल से इनका सॉल्यूशन देखते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए कि एक मेरे फ्रेंड का मुझे मैसेज आया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चंस में दो चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाए, यानी एक से दूसरा नंबर एक पैटर्न से मिल रहा है, दूसरे से तीसरा दूसरे पैटर्न से मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, सेम पैटर्न होना चाहिए। तो उसने कहीं वीडियो देखी होगी किसी यूट्यूब चैनल पे, जिसपे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में पैटर्न को चेंज करके बताया गया था। तो थोड़ा सा आप कॉशनली सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। देखिए आप गलत मत पढ़िए, अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, वो अलग चीज है। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की। ये पूछा गया था पिछली बार 2015 के एलटी में। और 2015 के एलटी में जो है नंबर सीरीज से आपके पास 4 क्वेश्चन थे, 3 मैंने अभी आपको दिखाए और एक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो है समीशन ऑफ सीरीज से। तो 4 क्वेश्चन थे, इसका मतलब इस बार कम से कम 2 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एलटी 2015 का जो पेपर था वो था 100 नंबर का फर्स्ट पेपर। यहाँ आपके पास 50 नंबर का, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको 2015 का पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां मैंने आपको पेपर पोस्ट किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे सीरीज है आपके पास 1, 3, 11, 47, फिर क्या आएगा, और यहाँ पे है 1439, यानी यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 1 से आप 3 की तरफ जा रहे हैं, और 3 से आप 11 की तरफ जा रहे हैं। तो आप ना तो तेजी से डिफरेंस हो रहा है और ना धीरे धीरे डिफरेंस हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ दूसरा लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब
तीन तिया 9 तो होता है, उसमें दो जोड़ के 11 आता है, ऐसा कुछ लॉजिक लग सकता है, तो वो लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये संख्या है आपके पास एक, इसमें सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए गुणा किया 2 से, और उसमें कितना जोड़ूंगा कि 3 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा एक जोड़ के 3। तो एक पैटर्न तो मुझे यहाँ से ये मिल रहा है। अभी मैं ट्रायल कर रहा हूँ कि ये पैटर्न इस पे अप्लाई होगा कि नहीं। तो मैंने क्या किया था, ये नंबर उठाया था, तो ये नंबर मैंने उठाया 3, लेकिन 3 से अगर मैं 2 को गुणा करूंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए 3 से गुणा करके देखते हैं इस बार। 3 3 9, और उसमें जोड़ दूंगा 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 11। तो अब 11 वाले पे देखते हैं। तो 11 यहाँ लिखूंगा, वहां लिखा था मैंने 2 से 3 पे आया था, तो अब मैं आऊंगा 4 पे, और उसमें एक दो जोड़ा था, तो अब मैं जोड़ूंगा 3। तो 11 चौको 44 और 3 47, ये भी सही बैठ रहा है। अब आपके पास ये नंबर लिखूंगा 47, तो आपको पता चल गया कि पहले 2 3 4, तो अब लिखना पड़ेगा 5, और इसमें जोड़ना पड़ेगा 4। तो 47 गुणा 5 पहले आप कर लीजिए, तो 5 सत्ते 35, और पांचों को 20 और 3 23, ये हो रहा है आपके पास 235, और इसमें आप 4 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 239। यानी यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर आना चाहिए 239, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी आप इसको कंफर्म आंसर मत मानिए, क्योंकि आपको एक बार और मैंने बोला था हर क्वेश्चन में कि एक बार और चेक कर लीजिए कि अगले नंबर पे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 239 गुणा 4, 5 तक हम पहुंच गए थे, तो अब गुणा करेंगे 6 से, और उसमें हम जोड़ देंगे 5। तो 6 9 54, 5 6 3 18, और 5 23, हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, और इसमें जोड़ देंगे हम अब तक जोड़ा था 4, तो अब जोड़ेंगे 5। तो इसको जोड़ोगे तो 1439 आ रहा है, वही सही था। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए कंफर्म सही है, इस पे लगा दीजिए आप ठप्पा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 63, जो पूछा गया था एलटी 2015 में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 64। 64 है, देखिए आपके पास क्या हो रहा है, एक सीरीज है 15, फिर 10, फिर 5, फिर 150, फिर आपके पास 16, फिर आपके पास 12, फिर आपके पास 4, फिर 192, फिर 20, फिर 15, और फिर 5। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता लग रही है, देखिए हल्का सा आप दिमाग लगाइए कि 15 और 10 का जो डिफरेंस है वो हो रहा है 5। तो एक चीज यहाँ पे पता चल रही है, 16 और 12 का जो डिफरेंस है वो हो रहा है 4। ठीक है, ये भी तो ऐसे यहाँ भी होना चाहिए, जी हाँ है। 20 और 15 का डिफरेंस है 5। यहाँ पे आपको लास्ट में बताना है कि क्या है। तो ये तो आपने एक हल्का सा पैटर्न देखा, लेकिन अब देखिए कि ये 150 का क्या होगा। तो अगर इन दोनों ऑपरेशन से ये मिल रहा था, तो ये 150 भी इन दोनों ऑपरेशन से मिलना चाहिए। तो 15 और 10 को गुणा करके, यानी इन दोनों को गुणा करके मिल रहा है 150। ठीक हो गया, तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए भाई, पैटर्न तो सेम होना चाहिए। तो 16 और 12 का गुणा करके आना चाहिए 192, चेक कर लीजिए। तो 16 गुणा 12, तो 16 दूना 32, 2 16 एक 16, और 3 19, सही हो रहा है। तो ऐसे यहाँ भी होगा, और यहाँ क्या होगा आपके पास, 20 और 15 का गुणा करके आना चाहिए यहाँ। तो आपके पास क्या था, देखिए 15 गुणा गया 10, 150, करेक्ट हो गया था। फिर 16 गुणा गया 12, वो हो गया था आपके पास 192। अब आपके पास आ जाएगा 20 गुणा गया 15, तो 20 गुणा गया 15, यानी 15 दूना 30, 300। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है आपके पास डी। और डिफरेंस का भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि 5 10 का डिफरेंस है 5, 16 12 का डिफरेंस है 4, 15 20 और 15 का डिफरेंस है 5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, यानी 300, और इस पे लगा दीजिए आप ठप्पा करेक्ट आंसर का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 64। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, 2 20 120, फिर आपका क्वेश्चन मार्क यानी फिल इन द ब्लैंक्स, और 3190। अब देखिए 2 से 20 पे कैसे पहुंचा जाए। तो दो दशांकी तो 20 हो जाएगा, आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन 20 दशांकी 120 नहीं पहुंच पाओगे। तोड़ दो और छोटे में आ जाओ। तो तोड़ोगे तो 5 में तोड़ देते हैं, तो 2 गुणा गया 5 10, और इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे 10, तो वो मिल जाएगा 20। ठीक हो गया। तो अब मुझे यही पैटर्न और इस पे भी फॉलो करना है, तो यहाँ है मेरे पास 20 गुणा। अब देखिए 5 से गुणा करूंगा तो पहुंच जाऊंगा मैं 100 के करीब, तो 20 पंचे 100, धन 100 में कितना जोड़ेंगे कि 120 आएगा, तो वो आएगा 20। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 पंचे 100 और एक 100 और 20 120। ठीक हो गया। अब क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि 120 को भी 5 से गुणा करना चाहिए और उसमें जोड़ना चाहिए 30 को।
तो ये हो जाएगा आपके पास 12×5 = 60, यानी 600 धन 30। तो ये हो जाएगा आपके पास 630। अब 630 ऑप्शन में है डी ऑप्शन। लेकिन एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए कि क्या ये पैटर्न इस पे भी फॉलो हो रहा है। तो लिखिए 630 को गुणा कीजिए 5 से और जोड़ दीजिए उसमें 40। तो 5 0 के 0, 5 3 15, 5 6 के 30 और 31, और इसमें आप जोड़ देंगे 40, तो वो हो जाएगा 3190, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ही इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी होगा डी और उसका आंसर होगा 630। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 65। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया था जो सीरीज से था, लेकिन वो था क्वेश्चन नंबर 54, जो था सम ऑफ सीरीज और एक स्पेशल टाइप की सीरीज से। देखिए एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर सेम, यानी ऐसी सीरीज जिसके दो कॉन्टिन्यूअस या आप कह सकते हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थी सीरीज 1 2 3 4 5 और 100 तक। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए हर एक कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। 2 से 1 को घटाओगे 1, 3 से 2 घटाओगे 1, 4 से 3 घटाओगे 1, 5 से 4 घटाओगे 1। तो इनका अगर आप सम निकालते हैं तो समांतर श्रेणी के सम का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a धन n-1 × d। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि n क्या होगा, तो यहाँ पे जो n होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, कि टोटल टर्म कितने हैं। a क्या होगा, प्रथम पद, जिसे आप फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और d क्या होगा, तो d होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे आप सार्व अंतर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सार्व अंतर का मतलब वही है कि जो दो टर्म्स का डिफरेंस है। अब मैं अगर इस सीरीज की बात करता हूं तो इसका प्रथम पद मुझे a नजर आ रहा है 1। डी की बात करते हैं तो किसी भी दो टर्म्स को माइनस कर लीजिए, हमेशा बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले, यानी जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, तीसरे में से दूसरे को माइनस कीजिए, चौथे में से तीसरे को, या दूसरे में से पहले को। तो यहाँ पे कुछ किसी को भी माइनस कीजिए, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा 1। और एन 1 से 100 तक टोटल नंबर होते हैं 100। तो अब आप इन सारी वैल्यूज को इसमें रखेंगे तो आपको मिल जाएगा इन सब का सम। तो ये होगा 100/2, 2 गुणा गया a यानी 1 प्लस n यानी 100 ऋण 1 और d यानी 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 को 2 से 100 को डिवाइड कर दीजिए तो 50। तो 50, 2 धन 100 ऋण 1 का मतलब हो जाएगा आपके पास 99। तो यह आ जाएगा 50 गुणा आ गया 101, क्योंकि 99 और 2 को जोड़ के 101। आप गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5 और एक जीरो से पीछे, तो 50 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 50 है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका कंफर्म करेक्ट आंसर है। अब इस प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या है, ये जो है नेचुरल नंबर्स के लिए ही केवल अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है n × n+1/2। क्या है देखिए, सपोज करो आपको मैंने कहा कि एक से लेके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब है कि नेचुरल नंबर आपको पता है प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। मैंने कहा आपको 1 2 3 इस तरह से सम लगा दिया और ये जोड़ा कि ये 65 तक है, इसका सम निकालिए। तो या तो आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, या मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया कि आप इसको अप्लाई करते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए केवल आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 1 से 65। और एक चीज ध्यान रखना, ये केवल फर्स्ट एन प्राकृतिक संख्याओं पे ही लगेगा, यानी 1 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याओं पर ही लगेगा, संख्याओं पे लगेगा। और गैप एक एक का ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5, स्टॉप कहीं पे भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अभी ये भी स्टॉप हो रहा है 65 पे। तो आपका इसका जो सम होगा वो होगा 65 और 65 धन 1/2 के बराबर। तो ये हो जाएगा 65, और 65 में एक जोड़ेंगे तो 66/2, 2 से 66 कट जाएगा 33 बार। अब हम करेंगे 65 गुणा गया 33। तो 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 छके 18 और 1 19, 3 × 5 = 15, 3 छके 18 और 1 19।
5, 9 5 14, 9 1 10, 1 11, और 1 और 1 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2145। तो ये था इसका सही आंसर। तो इस तरह से आप क्या याद रखना आपको कि फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होगा वो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। जैसे आप इस प्रश्न को करते, तो ये था जो 1 से 100 तक की काउंटिंग वाला। तो इस बार n का मान कितना था आपके पास? 100। तो s 100 बराबर हो जाता 100, 100 + 1/2। तो ये इससे कट जाता 50 बार, तो ये आ जाता 50 गुणा आ गया 101, 5 × 5 0, 5 × 5 550। तो ये हो जाता आपका। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि आप 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन अप टू सो ऑन 200, इसका सम निकाल के देखिएगा। दोनों तरीके से निकाल के देखिएगा, आंसर को वेरीफाई करके देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये थी आज की क्लास, ये था नंबर सीरीज का कंक्लूजन। अब मैं आपको अगली क्लास में रीजनिंग की क्लास कल लेके आऊंगा, और कल आपको रीजनिंग में मिलेंगी काउंटिंग द फिगर्स की ट्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इतने आसानी से काउंट कर लोगे कितने ट्रायंगल है, कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल है, सब चीजों को आसानी से। तो उसके लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट्स को रिवाइज करते रहिए। कल मैं आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा जो है आईसीटी। तो आईसीटी के बारे में भी कल हम डिस्कस करेंगे। और कल हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए जो है काउंटिंग द फिगर रीजनिंग में। तो कल के दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्लासेस 2 आएंगी। तो बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जैसे ही क्लास अपडेट होती है तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच और प्रिपरेशन को जारी रखिए।